अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। नहीं, अगर पहले टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आखिरकार पूजा पाल जो चाहती थी वो समाजवादी पार्टी ने कर दिया। अखिलेश यादव ने आज पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमूमन पार्टी से निकाले जाने वाले लोगों में किसी और के दस्तखत होते थे, लेकिन पूजा पाल को जब निकाला गया है तो अखिलेश यादव की दस्तखत से निकाला गया है। यानी कि अखिलेश यादव भी पूजा पाल से बहुत ज्यादा खिन्न थे। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले जब मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को पार्टी से निकाला गया था, तब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात को कहा था कि अभी 3 लोगों को निकाला गया है, बाकी के लोगों को मौका दिया जा रहा है। अगर वो जिन 3 लोगों को निकाला गया है वो मंत्री बन गए तो बाकी के लोगों को भी निकाल दिया जाए। ये बाकी के वही लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। उनमें पूजा पाल का भी नाम था। पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया है। अतुल जी, कैसे देख रहे हैं इसको? समाजवादी पार्टी किसी को धोखा नहीं देती और समाजवादी की पार्टी के निशान पर वो चुनाव जीती थी। जब पहला चुनाव जीती थी तब भी बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर जीती थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद की, समाजवादी पार्टी ने मदद की, उन्हें चुनाव लड़ाया, संगठन की मदद मिली, जो मदद आर्थिक कर सकती थी पार्टी वो भी करी। जब वो चुनाव जीत गई तो बाद में कुछ चीज़ें, कुछ लालच, कुछ बातें रही होंगी, हम नहीं जानते वो बातें। और मुझे तो अभी मैं हम लोग 27 घंटे से ये पढ़ते तो हमें जानकारी नहीं है, और मैं समझता हूँ जो चिट्ठी पढ़ के और चीज़ जानकर जब पता चलेगी। वो कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उन्हें न्याय मिला जो अब तक नहीं मिला था। अरे जब लालच आ जाए, जब सरकार है उनकी, कई लोग बचल जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए जो दूसरे लोग हैं, जो अभी दूसरे लोग भी गए हैं उनके साथ, उनको कौन सा न्याय की बात की भाई? जो अभी रायबरेली के अमेठी वाले और आपके क्या नाम अयोध्या वाले या जो है बुंदेलखंड वाले जो गए हैं, उनको क्या चीज की जरूरत थी? वो कैसे चले गए? तो सब लोग इकट्ठे हुए, लालच आया और किसी दूसरी चीज के चक्कर में चले गए। पूजा पाल समाजवादी पार्टी के बैनर पर कौशाम्बी की चायल से विधायक चुनी गई थी। आपको याद होगा कि पूजा पाल के पति की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का नाम सामने आया था। पूजा पाल के पति राजू पाल, जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, शादी के महज 9 दिनों के बाद ही उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था। हालांकि उसके बाद पूजा पाल को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने चुनावी मैदान में उतारा। वो 2012 और 2017 में इलाहाबाद की एक सीट से विधायक चुनी गई। बाद में 2022 के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और वो कौशाम्बी की चायल सीट से चुनाव लड़ी और जीती थी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से ही पूजा पाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के टच में थी। सबसे पहले राज्यसभा का चुनाव आया। उस राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट न करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया और वो सांसद बने। इसके बाद ये मामला बड़ा सुर्खियों में रहा। सारे 7 बागी विधायकों में पूजा पाल का नाम था, उनकी फोटो वायरल थी। इसके बाद फूलपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पूजा पाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंचों पर नजर आईं, मुलाकातें करती नजर आईं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए खुलकर फूलपुर सीट पर प्रचार किया। वो पटेल जी के समर्थन में जनसभाएं करती नजर आईं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव के कानों तक पहुंच रही थीं। समाजवादी पार्टी में पहले से ही उन्हें बाहर निकाले जाने की बातें कही जा रही थीं। कहा यह जा रहा था कि पूजा पाल को पार्टी से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इसके बाद विधानसभा सत्र, जो भी मॉनसून सत्र जो गुजरा है, जो खत्म हुआ है, उसमें पूजा पाल ने
सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और ये कहा कि उन्हें न्याय योगी सरकार में ही मिला है। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। हालांकि नो डाउट अतीक अहमद की हत्या और वो पूरा प्रकरण वो दबी जुबान में कह गई। उनके पति की हत्या में अतीक और अशरफ का ही नाम था, उन दोनों की हत्या हुई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन ये सारी बातें समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने आज चिट्ठी जारी करके पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कौशाम्बी की चायल सीट पर अब पूजा पाल समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये बात क्लियर हुई। वो भाजपा में जाएंगी या कहां जाएंगी अभी फिलहाल वक्त है, लेकिन वो चुनाव अब समाजवादी पार्टी के बैनर पर नहीं लड़ेंगी और जो सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, जो माहौल दिख रहा है, उसके मुताबिक वो भारतीय जनता पार्टी से ही चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आएंगी। आगे क्या सियासी समीकरण बनेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। पूजा पाल के समाजवादी पार्टी से बगावत करने और उन्हें पार्टी से निकाले जाने के बीच योगी आदित्यनाथ की तारीफ ने यह बात कयासों के तौर पर जोड़ दी है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें वापस चायल या इलाहाबाद पश्चिम, जहां पर वो पहले से विधायक रही हैं, वहां से चुनावी मैदान में चुनाव लड़ा सकती। पूजा पाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये तो सियासी गलियारों में चर्चाओं का केंद्र है, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना है। नमस्कार।